दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, जिसमें हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के एड हॉक कमेटी के बारे में आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो नंबर 139 होने वाले, चैप्टर नंबर 24 की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम आज बात करेंगे एड हॉक कमेटी के बारे में और जानेंगे एड हॉक कमेटी के दो पार्ट, यानी कि जो डिवाइड किए गए हैं दो कैटेगरी में, उन दोनों कैटेगरी को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है वो दोनों कैटेगरी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, आज की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो है एड हॉक कमेटी। और एड हॉक कमेटी में जो हम आज की टॉपिक में एक्चुअली में बात करने वाले हैं वो है इंक्वायरी कमेटी और दूसरी है एडवाइजरी कमेटी के बारे में। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी क्या होती है और एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो एड हॉक कमेटी की अगर बात करें तो ये टेम्परेरी कमेटी होती है। कैसी कमेटी होती है? टेम्परेरी कमेटी होती है। और ये टेम्परेरी कमेटी जब जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे एड हॉक कमेटी एक बना ली जाती है, स्पीकर के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि टेम्परेरी बेस के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब इस टेम्परेरी पीरियड के लिए एड हॉक कमेटी में दो पार्ट बनाए गए हैं कि भाई एक तो होगी इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायरी करेगी किसी चीज से रिलेटेड, और दूसरी है आपकी एडवाइजरी कमेटी जो एडवाइस देने का काम करेगी। तो दोनों को एक एक करके समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंक्वायरी कमेटी को, तो इंक्वायरी कमेटी को इसको टाइम टू टाइम पे बनाया जाता है, टाइम टू टाइम पे फॉर्मेशन किया जाता है, टाइम टू टाइम पे फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है? जब या तो दोनों हाउस कोई मोशन लेके आती है तो उस बिहाफ पे क्या किया जाता है, अगर कोई दोनों हाउस लोकसभा या राज्यसभा कोई एक मोशन लेके आती है और उस पर अगर कोई इंक्वायरी बिठानी है, ठीक है, इंक्वायरी बिठानी है, तो उस इंक्वायरी को करने का काम किसका होगा कि भाई इंक्वायरी कमेटी का होगा। और इंक्वायरी कमेटी क्या करेगा? इस चीज पे इंक्वायरी करेगा। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी क्या करेगा? इस चीज को इंक्वायरी करेगा कि भाई, और इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ों का इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा बनाई जाती है। अगर लोकसभा है तो स्पीकर के द्वारा और राज्यसभा है तो यहाँ पे चेयरमैन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये दो पर्सन जो है मिलके इस इंक्वायरी कमेटी को बनाते हैं जब मोशन इस टाइप का आता है तब। तो किन किन सब्जेक्ट पे आज तक बना हुआ है? एक तो पहली चीज़ तो एक रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो बनाई जाती है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो बनाई गई है। और ये रेलवे कन्वेंशन कमेटी ये 1949 में पहली बार कमेटी बनाई गई जब हमारे देश आज़ाद हुआ। और इस कमेटी के बाद फिर लगातार और भी कमेटी बनते गए। और ये रेलवे कन्वेंशन कमेटी का काम क्या है कि डिविडेंड को देखना कि रेलवे का जो पैसा है वो रेलवे का पैसा कितना कुछ रेलवे को जाना है और कितना गवर्नमेंट को जाना है, क्योंकि यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका डिविडेंड कैसे करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उस चीज़ को देखने का काम किसका होता था? रेलवे कन्वेंशन कमेटी का होता था। ठीक है, और इसके अलावा कि रेलवे और रेलवे के फाइनेंस में क्या क्या काम लगेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी कहीं ना कहीं यही प्रोवाइड करता था। इसके बाद एमपी लेड का मतलब क्या होता है कि भाई कमेटी ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड्स का अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया वाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं वहाँ पे उनके एमएलए एमपी को कुछ पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब एमएलएस को जो मेंबर ऑफ एमपीज को यहाँ पे क्या होता है, पैसे वगैरह उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए दे दिया जाता है। तो वो जो अमाउंट दे दिया जाता है उसके लिए कितनी अमाउंट जानी है कितनी अमाउंट नहीं जानी है, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी जो है बैठी रहती है। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, अगर पार्लियामेंट में कोई सिक्योरिटी रीजन से अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो वहां पे आप पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बना सकते हो सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी के। इसके अलावा कमेटी ऑफ ऑन फूड मैनेजमेंट के लिए या जो पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स फूड मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें कमेटी के लिए अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको कमेटी के पास भेज दिया जाता है। इसके अलावा कमेटी ऑन प्रोविजन कंप्यूटर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिसेस ऑफ लोकसभा सेक्रेटरी, ये सब चीज़ों के लिए भी आपके क्या बनाए गए हैं? इंक्वायरी कमेटी जो है बनाया गया है। कमेटी
कमेटी की अगर बात करें तो इंस्टॉलेशन करती है या पोर्ट्रेट करती है या स्टैचू बनाती है नेशनल लीडर की या पार्लियामेंटेशन की, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में, तो इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे कमेटी की, इंक्वायरी कमेटी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जॉइंट कमेटी जो कि मेंटेनेंस करती है हमारी हेरिटेज के कैरेक्टर्स को या डेवलपमेंट करती है पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स को, जैसे अभी के टाइम पे आपका पार्लियामेंट हाउस एक नया बना है तो वहाँ पे वो कमेटी जो है बन सकती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपकी कमेटी कोई अगर नॉर्म्स या किसी तरीके के बिहेवियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, उसके लोकसभा के मेंबर के साथ करते हैं तो वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है, एक कमेटी जो है स्पीकर या चेयरमैन जो है बनाया जा सकता है, ठीक है, के द्वारा बनाया जा सकता है। इसके बाद कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर कोई वेलफेयर के लिए उनकी कमेटी वगैरह बनानी है, वेलफेयर का मतलब क्या है कि भाई उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर बनाने के लिए, ठीक है, उनकी भलाई के लिए अगर कोई कमेटी अगर यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं इन चीज़ों के लिए कमेटी बना के रख देते हैं। कब? जब आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए ये चीज़ मान्य है। उसके बाद बात करें तो कमेटी टू इंक्वायरी इन द इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मेंबर, यानी कि अगर कोई ऐसा कमेटी जो कि इंक्वायरी होती है कि इम्प्रॉपर कंडक्ट कर रहा है मेंबर के साथ, तो वहाँ पे भी एक कमेटी जो है आप गठन कर सकते हो। तो कमेटी हमेशा बनती रहती है और ये टूटती रहती है, इसीलिए इनको एड हॉक कमेटी कहते हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी उनको रिक्वायरमेंट के रूप में इनको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी जो कमेटी होती है वो है आपकी एडवाइजरी कमेटी, यानी कि एडवाइस देने का काम होती है। ये क्या होती है, इनमें इंक्लूडेड होती है जो एडवाइजरी कमेटी होती है, उनमें सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी होती है किसी भी बिल के ऊपर। सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी होती है किसी भी बिल के ऊपर। अगर कोई बिल वगैरह जो है लेके आया जाता है तो उस पर आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट या जॉइंट कमेटी जो है यहाँ पे बना सकते हो, जो अपॉइंट करेगी या कंसिडरेशन करेगी उन पर्टिकुलर बिल्स को। जो बिल बने होंगे, जो पर्टिकुलर बिल होंगे उनके ऊपर कंसिडरेशन करेगी पर्टिकुलर बिल पे, उनको देखेगी, समझेगी, समझने के बाद उसमें कितना खर्चा है, क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो सारी चीज़ों का बिल का जो ब्यौरा है बिल्कुल देने का काम करेगा। ये जो कमेटी है ये कहीं ना कहीं एड हॉक कमेटी से थोड़ा अलग माना जाता है कमेटी से, क्योंकि यहाँ पे जो इनका कंसर्न होता है सिर्फ रिलेटेड होता है बिल से, ठीक है। इनका जो कंसर्न होता है वो किस पे होती है, बिल से कंसर्न होती है, किसकी, आपकी एडवाइजरी कमेटी की, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी का कंसर्न होता है और ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर लिखे हुए हैं, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर लिखे हुए हैं उस रूल्स ऑफ प्रोसीजर को ये फॉलो करके क्या करते हैं, अपने बिल के ऊपर जो है एडवाइजरी देते हैं। यानी कि पूरा इनका कंसर्न होता है बिल के ऊपर, और वो बिल से रिलेटेड जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करके उस पर डायरेक्शन, जो भी स्पीकर को, अगर स्पीकर कोई डायरेक्शन देता है या स्पीकर को कोई डायरेक्शन देना होता है तो ये कमेटी क्या करती है, इन चीज़ों को करती है। स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा अगर कोई डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जाता है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उनके द्वारा उसको कहीं ना कहीं रूल ऑफ प्रोसीजर में लेट डाउन किया जाता है, और इसके अलावा डायरेक्शन लिया जाता है स्पीकर या चेयरमैन को, या डायरेक्शन दिया जाता है स्पीकर और चेयरमैन को, ठीक है। अब अगर आगे मैं बात करूं तो जब बिल हाउस में आता है डिस्कशन के लिए, ठीक है, जब बिल क्या होती है हाउस में आती है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में, दोनों हाउस में से किसी हाउस में आएगा। तो किसी भी हाउस में आया तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल डिस्कशन होती है। जनरल डिस्कशन जो है शुरुआत हो जाती है, बिल के ऊपर डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बिल के ऊपर जब डिस्कशन हो जाता है तो ये ओपन किया जाता है हाउस में, और इसके अलावा इसको रेफर कहाँ किया जाता है, जनरल डिस्कशन के बाद इसको रेफर किया जाता है सिलेक्ट कमेटी के पास। किसके पास, सिलेक्ट कमेटी के पास इसको भेज दिया जाता है। अब सिलेक्ट कमेटी जो भी दोनों हाउस के होंगे, या फिर अगर सिलेक्ट हाउस के हुए तो सिलेक्ट कमेटी करेगी, नहीं तो या तो इसको फिर क्या किया जाएगा, जॉइंट कमेटी के पास भी भेज सकते हैं, जॉइंट कमेटी के पास भी भेज सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास जो है इसको भेज दिया जाता है। उसके बाद एक मोशन जो है इसको अफेक्ट करती है और इसको मूव कराया जाता है, और इसको कहीं ना कहीं बिल जो है कंसिडरेशन के बाद एडॉप्ट जो है किया जाता है। अगर मोशन जो एडॉप्ट किया गया इन रेफरेंस ऑफ बिल में, जो अगर वो जॉइंट कमेटी से आती है, जो डिसीजन कन्वे किया जाता है जो दूसरे हाउस पे, या फिर कह सकते हो कि अगर जैसे कि बिल आया और बिल आने के बाद इसके ऊपर जॉइंट कमेटी ने अपनी राय जो है दे दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई कंसर्न भी होता है या फिर किसी तरीके के प्रॉब्लम भी होता है तो यहाँ पे इन केस ऑफ मोशन जो एडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मोशन आती है, मोशन आने के बाद इन केस अगर मोशन एडॉप्ट किया जाता है इस रेफरेंस में, यानी कि बिल के रेफरेंस में, तो
टू ए जॉइंट कमेटी के थ्रू, यानी कि जॉइंट कमेटी के थ्रू तो एक डिसीजन जो है वो दूसरे हाउस के द्वारा लाया जाता है। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या कीजिए, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर जो है दूसरे हाउस में सर्व कर रहे हैं उनको आप क्या कीजिए, इसका काम दीजिए, ये उनको देखते रहेंगे। कहने का मतलब एक समझिए कि अगर मोशन लाया गया और इसमें मोशन में अगर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है एडवाइजरी लेने की, तो यहाँ पे कुछ जॉइंट कमेटी में क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट्स को शामिल कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास तो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उन नॉमिनेटेड मेंबर में से भी अगर कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ पे जॉइंट कमेटी में शामिल करके इस मोशन के रिगार्डिंग, यानी कि ये जो मोशन एडॉप्ट किया गया है तो उस मोशन के रिगार्डिंग जो है यहाँ एक्सपर्ट को बना दिया जाता है, और एक्सपर्ट को बनाने के बाद वो इस बिल की क्या करती है, पूरी तरीके से जाँच पड़ताल करती है। जो ये सिलेक्ट या जॉइंट कमेटी होती है, इनको क्या करती है, ये जो सिलेक्ट या जॉइंट कमेटी होती है, ये जो जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है ये क्लॉज बाय क्लॉज क्या करती है, बिल को खंगालती है। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब एक एक क्लॉज को क्या करेगी, पढ़ेगी, समझेगी, उसके बाद इस चीज़ को देखेगी इस बिल में है क्या, सारी चीज़ समझेगी विद इन 2 दोनों हाउसेस में ऐसा ही होता है। उसके बाद अमेंडमेंट अगर इसके अलग अलग क्लॉज में होता है तो इसको मेंबर क्या कर सकती है, उसके बाद मूव किया जाता है मेंबर ऑफ द कमेटी के द्वारा, यानी कि जो भी मेंबर होते हैं वो मेंबर क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं अगर इसमें कुछ आपको अमेंडमेंट अगर कराना है। उसके बाद कमेटी जो है वो एविडेंस ऑफ एसोसिएशन के बेस पे, पब्लिक बॉडीज़ या एक्सपर्ट के बेस पे उसको बिल ऑफ इंटरेस्ट को लेके आती है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि पब्लिक डोमेन में भी बिल को रखने की ज़रूरत पड़े तो वो कमेटी क्या करती है, सबसे पहले पब्लिक डोमेन में रखती है और पब्लिक की राय भी ले सकती है यहाँ पे, और उसके बाद इस बिल को फिर से रिकन्सिडर किया जाता है, और कंसिडर करने के बाद बिल को सबमिट कर दिया जाता है उसके रिपोर्ट के साथ। कहाँ पर बिल को सबमिट कर दिया जाता है, हाउस में। ठीक है, जिस हाउस से बिल आया हुआ है या फिर अगले हाउस में अगर जाना है तो उस हाउस में जो है रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। ठीक है, हाउस को रिपोर्ट जो है सबमिट कर दिया जाता है। अगर कोई भी मेंबर इस मेजॉरिटी रिपोर्ट से अगर खुश नहीं है तो वो अपनी जो इच्छा है, अपनी जो तौर तरीके, मतलब कुछ अगर उसको प्रॉब्लम लगती है कि ये चीज़ ऐड ऑन होना है तो वो ऐड ऑन कर सकता है। अगर कोई मेंबर को ऐसा लगता है कि कुछ ऐड ऑन करना है तो वो ऐड ऑन करने की सलाह भी यहाँ पे दे सकता है। तो ये था आपके एडहॉक कमेटी के बारे में, जिसमें सारी जानकारी मैंने आपको एक 12 मिनट के लेक्चर में जो है प्रोवाइड कर दी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।